गुड मॉर्निंग बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकेंड है, मैं 5 मिनट में स्टार्ट। हेलो बोलो बच्चों, हेलो हेलो बोलो प्लीज। हेलो। ठीक है 2 मिनट में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। Okay, good morning everyone. Chalo, yesterday we were actually doing some numerical with respect to the Hess law. I think some of you have attended that. और जिनका मिस हो गया था, आप वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा, ठीक है।
So just give me a second. और given you homework किया क्या बच्चों? आया आंसर इस लॉ का yesterday? ठीक है, मैं ले लेती हूँ, no problem. I think we have done only one numerical with respect to Hess law, right? अच्छा. ये सब हुआ क्या? Estimate the standard enthalpy of combustion, ये हो गया था ना? एक मिनट लिखने दो, कौन सा नहीं होगा. हाँ चलो next question लिखो. Calculate the standard enthalpy of the reaction. Ready everybody? Hello? Yes, ma'am. हाँ please लिखो. हाँ calculate the, ये बहुत important questions है यहाँ जो Hess law के application से, that is very very important. Calculate the standard enthalpy of the reaction. Calculate the standard enthalpy of the reaction एक मिनट जरा, मेरा पेन कहाँ रख दिया मैंने. Just a minute. हाँ. Of the reaction is 2Fe solid plus 3/2 oxygen, which is also in the gaseous state, and Fe2O3 solid. ठीक है, इसका अपने को एंथैल्पी निकालने का है. And what is given to us, given equation is number 1, 2Al solid plus Fe2O3 is also solid, then 2Fe solid plus Al2O3 solid. ठीक है, इसका डेल्टा H नॉट है -847.6 kilojoules. Then second is 2 aluminum solid plus 3/2 O2 gaseous Al2O3 solid. इसका डेल्टा H नॉट है -1670 Kelvin. ठीक है. Now here what you have to do बच्चों, you have to arrange this equation in such a manner that you will get this answer. समझा क्या? इक्वेशन को कैसे अरेंज करना है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि आपका आंसर ये आए. कैसे आएगा देखो, Fe2O3 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है. यस और नो? सो व्हाट आई विल डू, रिवर्सिंग इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 रिवर्स कर देंगे. सो आई विल राइट डाउन हियर रिवर्सिंग इक्वेशन 1. चलो रिवर्स करो, क्या हो जाएगा अभी 2Fe, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. देन 2Fe solid plus Al2O3 solid, then 2Al solid plus Fe2O3 solid. अब इसको रिवर्स किया तो डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा प्लस 847.6 किलो जूल. ये समझा सबको स्टेप. Why we have reversed it? Because I want Fe2O3 on the right hand side. इतना क्लियर?
Everybody. So when you're reversing the equation, its magnitude will remain same, but sign will change. So Fe solid ये हो गया और इसको रिवर्स कर दिया. ठीक है. अब देखो O2 लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, इधर पे है. ठीक है. Fe अभी इन दोनों को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 2 and 3. ठीक है. Now we will do adding equation 2 and 3. See what is equation 2? 2Al plus 3 by 2 O2 will give you Al2 O3 solid. और इक्वेशन नंबर 3 क्या था? 2Fe solid plus Al2O3 solid will give you 2Al solid plus Fe2O3 solid. देखो ऐड करो दोनों को, क्या कैंसिल हो जाएगा? Al2 कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल हो गया? 2Al 2Al भी कैंसिल हो गया. आंसर क्या आया देखो? 2Fe solid plus 3 by 2 O2 you will get Fe2O3 solid. आ गया? ये इक्वेशन आ गया क्या? देखो 2Fe solid 3 by 2 Fe2O3. Is it okay बच्चों? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ. तो अभी डेल्टा एच कैसे लिखेंगे? मतलब सेकेंड और थर्ड को ऐड किया था ना. डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले का आंसर क्या था? देखो सेकेंड वाले का आंसर ये था. सेकेंड था ना ये? सॉरी ये सेकेंड था और ये थर्ड था. मतलब इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा. अभी तो मैं लिखूंगी यहाँ पे -1670 प्लस 847.6. सो -1670 प्लस 847.6 जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी डेल्टा एच नॉट. आया सब समझ में बच्चों? इजी था एकदम. सी दिस इक्वेशन विल बी गिवन टू यू. इसको देख के इनको अरेंज करने का. समझा? कैसे अरेंज किया? Fe2O3 राइट साइड पे था, यहाँ पे अपने को लेफ्ट में दिया, रिवर्स कर दिया. रिवर्स करने के बाद ऐड करो. रिवर्स करोगे तो साइन विल मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट साइन विल चेंज. समझा? तो ऐसे करके आपको आंसर निकालना है. इज इट क्लियर? कॉपी करना है ये, फटाफट करो. फिर मैं टेक्स्ट के पीछे का जो ऐसा वाला क्वेश्चन है वो ले लेती हूँ. कल होमवर्क दिया था बट काफी लोग एब्सेंट थे, इसके लिए फिर ये नहीं किया. लिख लो आप इतना पहले. दिख रहा है ठीक से? हाँ नेगेटिव में आंसर आएगा. बराबर है. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट श्रुति. लिख लो. हाँ हो जाएगा तो बोलो. कैन यू सी दिस प्रॉपर्ली बच्चों? बराबर आंसर. रुको मैं कैमरा ऊपर पकड़ती हूँ. एक मिनट. लिखो. हो जाएगा तो डन लिखो चैट बॉक्स में. यस यश करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? I had given you homework yesterday. 16 and 17 किया सबने? अरे बोलो बाबा। हेलो, किया है कि नहीं? इतना तो आंसर करो। Are you all there? Yes, ma'am. होमवर्क किया है कि नहीं, इतना तो बताओ। अरे यस और नो बोलो। नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो ना फिर। ठीक है, लिखो चलो। ये आपके टेक्स्ट के पीछे का क्वेश्चन नंबर 17 लेती हूँ पहले। हाँ, लिखो। कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन at 298 Kelvin. Calculate delta H naught for the following reaction at 298 Kelvin. Reaction है अपना H2B4O7 solid plus H2O liquid 4HBO2 aqueous। ठीक है, अपने को ये इक्वेशन का डेल्टा एच निकालने का है। तुम लोग मुझे हेल्प करना, मुझे नहीं पता। फर्स्ट वन इक्वेशन दिया हुआ है 2H3BO3 aqueous B2O3 solid plus 3H2O liquid. So delta H naught will be 14.4 kilojoules per mole। ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वेशन इज H3BO3 sorry HBO2 plus H2O लिक्विड। इसका डेल्टा H नॉट है, ये H है, H N नहीं है। इसका डेल्टा H नॉट है कितना है, -0.02 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज H2B4O7 solid 2P2O3। P2O3 किधर से आ गया इसमें? क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। बी है वो, बी 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 है ये, B2O3 solid प्लस H2O लिक्विड। इसका डेल्टा H नॉट है 17.3 किलो जूल्स। चलो पर मोल कैसे करेंगे? अपने को ये इक्वेशन चाहिए बच्चों। H2B4O7 ये साइड पे है, ये साइड पे, ठीक है। वाटर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ का वाटर कहाँ पे है? राइट हैंड साइड। यहाँ का वाटर कहाँ है? राइट हैंड साइड। ठीक है। और अलग क्या दिख रहा है? ये जो नंबर है किधर गया? HBO2 को 4 से मल्टीप्लाई किए है। HBO2 किधर है? ये रहा ना इस इक्वेशन में। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. क्या देखो, कैसे देखने का?
H2B4O7 इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इस इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है. I can see there is only one water. I can see here 3 water and here it is 1 water. ठीक है, चलो इसका कोई इशू नहीं है. तो समय किसी एक को तो रिवर्स करना पड़ेगा, किसको करना है वो सोचेंगे. Then 4HbO2 is on the right hand side. अब HbO2 कहाँ है यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड पे ही है ना, बट 4 से मल्टीप्लाई किया है. Am I right? Yes. मैं क्या करूँ अभी, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा. फिर 4 वाटर में से 3 वाटर, नहीं किसी एक को रिवर्स करना पड़ेगा ना. किसको रिवर्स करेंगे, ये इस के ऊपर इक्वेशन को रिवर्स रिवर्स करो। कर देंगे, ऊपर वाले को ना, ऊपर वाले को बोल रहे हैं ना. चलो पहले हाँ करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4. चलो पहले 2 से 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4H3BO3, ठीक है, 4HbO2 प्लस 4H2O, ठीक है. तो मेरा डेल्टा H नॉट भी क्या हो जाएगा अभी, -0.08. इज इट राइट? ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चों. फर्स्ट स्टेप समझा. अभी देखो कमाल, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4. लेकिन यहाँ पर H3BO3 नहीं चाहिए ना मुझे नीचे, इसको निकालने का है इसको. तो ये इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना. तो 6 माइनस कितना वाटर, 4. किधर गड़बड़ हो गया, हमने को एक ही वाटर चाहिए ना. समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 वाटर है, और इधर किधर वाटर है, एक वाटर इधर है. हाँ हो जाएगा ना कैंसिल, हाँ बराबर है. अभी क्या करूँ मैं, इसको रिवर्स करूँ इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 4 को रिवर्स करूँ कि रहने दूँ. हाँ ये ऐसे ही रहेगा बराबर. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा फिफ्थ वन 4H3BO3 2B2O3 प्लस 6H2O. तो डेल्टा H नॉट कितना हो जाएगा इसका बच्चों, 2 से करेंगे तो बोलो ना रे, कुछ तुम लोग कर रहे ही नहीं हो. 4 2 ज़ा 8, 14 2 ज़ा 28 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है. अभी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम लोग को ये निकालने का है बाहर, तो इन दोनों में से किसी एक को रिवर्स करना पड़ेगा. B2O3 राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे, इट इज फाइन. यहाँ पे HbO2 राइट हैंड साइड पे है, सॉरी ये भी राइट हैंड साइड पे. ऐड करूँ क्या मैम फिफ्थ रिएक्शन ऑलरेडी करेंगे ना, क्या क्या इक्वेशन 3 4 5 को ऐड करूँ ना, ऐसे बोल रहे हो ना. 3 4 5 को ऐड करेंगे हाँ, तो बट देखो क्या इक्वेशन चलेगा, 5 को हम रिवर्स करेंगे ना. इक्वेशन 5 को रिवर्स करना पड़ेगा. यस, लेकिन इक्वेशन 5 को रिवर्स करेगी ना प्रियंका, तो B2O3, अच्छा ये देखना था ना, I'm so sorry. हाँ हाँ बराबर बराबर, ये देख रही हूँ मैं पागल जैसे. तो HbO4 हो गया, वाटर है, HbO2 राइट हैंड साइड पे है. हाँ ठीक है, इक्वेशन 5 को रिवर्स करके देखते हो. चलो रिवर्सिंग इक्वेशन 5.
ये नया पेज 10 बार खोलना पड़ेगा। इक्वेशन 5 को रिवर्स किया मतलब 2BO2 रुको 2BO3 प्लस, मुझे लिखने दो फिर मैं दिखाती हूँ, 6H2O 4H3BO3 डेल्टा H नॉट हो जाएगा इसका -28.8 किलो जूल्स पर मोल, जो कि इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी अपने को 4, 5, 6 को ऐड करने का है, देखते आता है क्या आंसर। एडिंग 4, 5 एंड 6, पहले लिखो इतना और ऐड करके देखो आंसर आता है क्या। तो मेरा क्लिप भी पता नहीं कहाँ घूम गया, रुको जरा 1 मिनट, क्लिप ढूंढती हूँ। हेलो, बोलो बच्चों, कुछ पूछना है? मैम 3, 4 एंड 6 करेंगे ना ऐड, 5th को तो हमने अभी रिवर्स किया और 6 क्या क्या 3 को ऐड करेंगे, ये आएगा। वाटर निकालने का है अपने को, किसको ऐड करने बोल रही है? 3, 4 एंड रिवर्स करने के बाद वाले करेंगे ना ऐड। हाँ 3, 4 एंड 6 को ऐड करेंगे, बराबर बराबर। एडिंग 3, 4 एंड 6, पहले इतना लिखो, ऐड करो और फिर देखो आंसर क्या आता है। दिख रहा है क्या अच्छे से सबको? आधे लोगों को समी समझा नहीं रहेगा क्या कर रही हूँ मैं। किसको नहीं समझा? हेलो, समझा मैम। सबको समझा? अपने को ये इक्वेशन चाहिए बच्चों, ये है ना, तो इन सबको ऐसे घुमाने का ना कि ये आंसर आए। अच्छा ठीक है, ऋषि नहीं समझा आपको? देखो, दिस इज द इक्वेशन, करेक्ट। yesterday were you present? तो मैंने थोड़ा सिखाया था, देखो, you want this equation। अभी ये 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, इन 3 इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि मेरा आंसर ये आ जाए। तो जो भी आप इसको करोगे सेम चीज इसको भी करने का, ठीक है। अभी देखो H2B4O7 ये साइड पे है, ये साइड पे, नो प्रॉब्लम। वाटर यहाँ पे 1 है, अपने पास कितना वाटर है देखो, 3, 4, 5 वाटर है, अपने को एक ही वाटर चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर यहाँ पे 4HBO2 है, यहाँ पे एक ही HBO2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 को रिवर्स करना चाहिए था, अरे 4 को रिवर्स करना चाहिए था ना, कि नहीं? नहीं 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 करना चाहिए था, क्योंकि वो इधर है, राइट हैंड साइड पे ही बराबर है। फिर देखो क्या किया पता है, इसको ऐसे ही रखा, बट अभी इक्वेशन ये देखो, मुझे H3BO3 नहीं चाहिए, यहाँ पे अभी 4 आ गया ना H3BO3 में, और यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 वाटर हो जाएगा। 6 वाटर, यहाँ से एक वाटर गया, इसको उल्टा कर देंगे। अभी कौन से इक्वेशन को उल्टा किया, कौन से इक्वेशन को उल्टा किया था प्रियंका? फर्स्ट इक्वेशन को किया था। फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा किया था, बराबर। तो आपका जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है ये साइड पे आ जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकल जाएगा बाहर। देखो ट्राई करो जरा, पहले इतना लिखो फिर देखते आगे। अभी समझा? ऐसे अरेंज करने का कि ये आंसर आना चाहिए। हो जाएगा तो बोलो, हाँ, पेज टर्न करती हूँ, कैमरा ऊपर पकड़ा है मैंने। समझा ऋषि अभी? अच्छा थोड़ा सा समझा, रुक जाओ, पूरा सॉल्व हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा।
बाद में 3, 4 एंड 6 को ऐड करना, देखो आंसर आता है क्या। 6 पीछे है यहाँ। अरे क्या फालतू पेज इतना उड़ रहा है यार, दिमाग हटता है मेरा। टर्न करो मैम प्लीज। टर्न करूँ, ठीक है। तुम लोग भी करो, मैं भी करती हूँ, ठीक है। सॉल्व करो। 2, 3 एंड, अभी देखो इक्वेशन 5 को ना रिवर्स कर दिया, तो 2, 3 एंड 6 को ऐड करके देखो आ रहा है क्या आंसर। मुझे लगा आज लेक्चर नहीं है, ग्रुप पे आया नहीं ना, तो मुझे लगा शायद लेक्चर ही नहीं है। मैं भी करती हूँ, अभी मैं पेज टर्न आगे पीछे करती हूँ, मेरा पीछे लिखा हुआ है, चलेगा। तुमने लिख लिया ना ये, आया क्या आंसर। अरे वाह, शाबाश, मतलब बराबर किया ना हमने। किसका आंसर है ये। हाँ प्रियंका, बराबर, करेक्ट। एडिंग इक्वेशन 3, 4 क्या लिखना था। 3, 4 बोले ना। एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 6 था ना। 6, 6, 5 नहीं, क्या था। 3, 4 एंड 6। हाँ 3, 4 एंड 6। रुको मैं भी लिखती हूँ, अभी मेरे को बस 10 बार पेज टर्न करना पड़ेगा। 3 क्या है, H2B4O7। रुको मैं लिख के तुम लोगों को बताती हूँ। H2B4O7 2B2O3 प्लस H2O, क्या बोले, 4 वाला क्या था, 4H3BO3 H3BO3 4HBO2। ये वाला बहुत सम बहुत बार आया है, सेम सम, एंड 4 वाटर। और 6 वाला क्या था, 2B2O3 प्लस 6H2O 4H3BO3। ये देखो बच्चों, मैंने तीनों इक्वेशन लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, कैसे कैंसिल होएगा। 4H3BO3 कैंसिल, ये कैंसिल, और 2B2O3 कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पे देखो कितना वाटर है, 4 और 1 5, कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना वाटर जाएगा, 5 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। आ गया ना आंसर। H2B4O7 प्लस H2O gives you 4HBO2। यही था ना क्वेश्चन, यही था कि नहीं। यस मैम। नाउ यही है नाउ मैम। अंडरस्टूड। ऋषि अभी समझा। तो अभी इसके आगे के जो नंबर्स है ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इन सबका डेल्टा एच भी ऐड करो। तो मेरा डेल्टा एच कितना आएगा, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू, कितने बार टर्न करने का रे बाबा, इसलिए बोर्ड अच्छा पड़ता है। 17.3 प्लस 3 का क्या था, 17.3, 4 का क्या था, -0.08,
प्लस माइनस 28.8 ऐड करो 17.3 है ये 17.3 माइनस 0.08 माइनस 28.8 करो इन दोनों को ऐड करो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों अभी समझा कैसे करते हैं ऐसे अरेंज करने का कि अपना ये थोड़ा टाइम जाता है जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हो वैसा इक्वेशन दिया हुआ ही रहता है लेकिन आपको अरेंज करने को आना चाहिए किसको रिवर्स करना है किसको मल्टीप्लाई करना है राइट ये है एप्लीकेशन ऑफ हेस्ट लॉ। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हुए लास्ट ईयर के बुक में इसके ऊपर 6 क्वेश्चंस थे ऐसे टाइप के। और भी क्वेश्चन मिलेंगे ना तो मैं दूंगी तुम लोगों को। मैम कैमरा ऊपर करिए ना। हाँ हाँ ओके ओके। साक्षी 46 कैसे आएगा बच्चा कैसे आएगा 46 साक्षी ये 28 है इसको क्या किया ये माइनस में है पहले इन दोनों को ऐड करो 28.8 0.08 ये क्या 28 इसमें से 17 को माइनस करो 8 1 नहीं सॉरी 5 1 1 ये आंसर आएगा। क्या तुम लोग सॉल्व करते हो मैथ्स -12.3 कैसे आया कन्हैया यश इन दोनों को ऐड करो 0.08 है ना ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो ये 8 हो गया ये 8 हो गया ये 8 हो गया ये 2 हो गया करेक्ट कशिश और उसमें से 17.3 को माइनस करो तो 8 ऐसे ही रहेगा ये 5 8 में से 7 गया 1 2 में से गया 1 क्या तुम लोग गिरे हाँ गलत माइनस कर दिया था ऐसे नहीं करने का ये जो है ना पहले ये इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का समझा सबको समझा ये सब बच्चों अभी सम नंबर 16 कर सकते हैं खुद से कि मैं लूं सेम है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 89 तुम लोग के पास डाइजेस्ट कुछ है क्या हाँ हाँ है मैम। क्या दिया है सर ने क्या दिया टारगेट है है। हाँ टारगेट है ना हाँ तो उसमें से रेफर करके करो ये 16 वाला पेज नंबर 89 पे है तो मैं आगे सिखाती हूँ चलेगा एक ही क्वेश्चन होगा बट मुझे कल ओके चाहिए मैम। यहाँ ये ठीक है चलो फिर आगे पढ़ाती हूँ अभी इसमें हाँ सामने मैम। नहीं है हाँ ठीक है अभी अपना ना आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया बच्चों हाँ नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक that is spontaneous process or it is also called as irreversible process ठीक है spontaneous process or irreversible process see we have studied how many types of process in the last lectures 5 what were those फटाफट नाम बताओ बोलो कौन से प्रोसेसेस पढ़े पहले अब तक आपने आइसोथर्मल पढ़ा फिर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी गुड रिवर्सिबल प्रोसेस इतना पढ़ा ठीक है नाउ वी विल स्टडी योर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज योर spontaneous process or it is also called as irreversible process अभी ये जो प्रोसेसेस है मैं आपको बोलती हूँ ऑलमोस्ट नॉट ऑल almost all the natural processes are
spontaneous process or irreversible process. ठीक है? Almost all the spontaneous processes are irreversible processes. For example, ripening of fruit. एक बार पक गया fruit तो कच्चा हो सकता है? नहीं ना, they will take place by their own without any external influence. Correct? And they will takes place by their own without any external influence. आप आम को बोलो, कैरी को बोलोगे कि पक जा तो पकेगा, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब मैं नेचुरली बात कर रही हूँ. तो इट हैज टू हैपन. करेक्ट? झरना पानी का गिर रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ना. मैं एनिमेशन तो सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुदरती चीजों की बात कर रही हूँ. नेचुरली व्हिच इज हैपनिंग एंड इट विल ऑलवेज बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. उसको बोलते हैं वन वे प्रोसेस, वन वे पाथ, है ना? सिंगल पाथ है, एक बार गया तो गया, फिर खत्म हो जाते हैं, वापस से वो रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है? दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस and they always tend to attend the equilibrium. जैसे सपोज मैंने लिया यहाँ पर एक बलून है, इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे बलून के साथ. ठीक है? यहाँ पर एक नॉब है. आई हैव टेकन गैस ओवर हियर. ये नॉब ओपन करो, क्या होगा? दिस बलून, दिस गैस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड. और क्या हो जाएगा? ये पूरा भर जाएगा, ये खाली हो जाएगा. करेक्ट? यस और नो? यस मैम. अच्छा, ये खाली हो जाएगा, ये भर जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा. ये तब तक फुल बहेगा रहेगा जब तो. तक मैम दोनों जगह पर इक्वल नहीं इक्विलिब्रियम हो पे जाता. आके रुक यस, जाएगा. करेक्ट. ये कब तक बहेगा गैस, कब तक फ्लो होगा? जब तक यहाँ पे और यहाँ पे सेम अमाउंट गैस नहीं आ जाती, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. समझा? So all the natural processes are having tendency to take place by their own. It is a one-way process. They will always tend to attain the equilibrium. इतना ही है. ठीक है? It occurs of its own and does not require any external agency to occur. है ना? आपको बोलना नहीं पड़ेगा गैस को कि चलो भाई अभी यहाँ से आप लो. आप खोलोगे ऑटोमेटिकली भाग जाएगा. आपने चाय रखी है रूम टेम्परेचर पे, ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी. ठीक है? आपने अगर ऊपर आप पहाड़ देखते हो, झरना देखते हो, पानी बहता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ही की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है. ऑल दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस. दे प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन. मैंने क्या बोला? वन वे पाथ है ना. तो दे प्रोसीड ओनली इन द वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन unless the external stimulant is present. जब तक आप कुछ नहीं करते हो तब तक वो उल्टा नहीं होएगा. जो चल रहा है वही रफ्तार में वो चलता रहेगा. ठीक है? Spontaneous processes are very very rapid. Means they are very rapid or slow, or spontaneity is not concerned with the rate of the reaction. यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ processes बहुत fast होते हैं, कुछ processes बहुत slow होते हैं. You cannot give that कि ये बहुत fast है, बहुत slow है. And process continues till equilibrium is reached. So the spontaneous or the natural processes tend to occur in a direction that leads them to the equilibrium. कितना easy था? Irreversible process. सबको समझ में आया? Almost all the natural processes are irreversible processes and they will take place by their own without any external influence. They takes place in one direction, correct, and always try to attain the equilibrium. Clear हो गया? Irreversible process एकदम simple था. आपके बुक में भी ऐसे point wise दिया हुआ है. You can read it from there also. I hope it is very very clear to you all. किसी को कुछ पूछना है? Should I proceed? Yes, ma'am. Okay, now the next topic is energy and spontaneity. बहुत simple है chapter ये. Energy and spontaneity.
ओके अभी हमने क्या बोला, spontaneous reaction takes place in a direction in which energy of the system is lowered, बराबर है ना। कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, from higher concentration to lower concentration। यहाँ पे गैस का higher concentration था, it will always go towards the lower concentration। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि if the heat is absorbed, of course it will be endothermic reaction. If the heat is released, it is called as exothermic reaction. Endothermic reactions and spontaneous, ऐसे क्या अभी कैसे होता है पता है, कैसे बताने का अभी तुम लोग को, देखो ice melts spontaneously at 0 degree Celsius by absorbing the heat, तो reaction क्या हो गया, endothermic। ठीक है, NaCl dissolves in the water एकदम फटाफट, it is also endothermic reaction and spontaneous। so क्या बोला है अभी, exothermicity is not in the sufficient criteria to define the spontaneity। जो endothermic reactions होते हैं generally they are spontaneous reaction, जो fast हो जाते हैं। exothermic इतना अच्छे से आपको देते नहीं है, बस इतना ही था। what is spontaneity, fast reaction, natural process, फटाफट हो जाता है, correct। so what they have said, ice will melt, तो endothermic reaction हो गया, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी, ठंडा हो जाएगा ना। NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। so these endothermic processes are rapid and they can be related with the spontaneity। समझा, एक्सोथर्मिसिटी का इतना कुछ प्रॉपर इन्फ्लुएंस दिखता नहीं है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गया अच्छे से। आई होप यू ऑल आर गेटिंग प्रॉपरली। कुछ डाउट है किसी को? बहुत सिंपल है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे which is important, which is called as entropy। नाम सुना है कभी आपने एंट्रोपी वर्ड? एक मिनट आप पेज टर्न करते हैं, अपना 2-3 लेक्चर में हो जाएगा ये चैप्टर। देखने दो कितना है, तो मुझे लगता है बहुत है दीदी। हम लोग कौन से पेज पे अभी? 81। स्पॉन्टेनिटी है, सेकेंड लॉ है, गिव्स एनर्जी है। 3 टॉपिक हो गया। इसके बाद हाँ 3-4 टॉपिक बचा है, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। मे बी मैं शायद आज शाम को लेक्चर ना लूँ। हाँ बच्चों, कल अपना डन है ना बच्चों? 3 घंटा बैठोगे ना सुबह में? मैम हम लोग का CS का लेक्चर रहता है 12 बजे से। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, देखती हूँ मैं सर से बात करके। हाँ और 10:30 को तो आओगे ना? हाँ 10:30 को आएंगे। हाँ ठीक है चलेगा। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कॉल्ड एज एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा S, इट इज S2 - S1। ठीक है, अभी ऐसा लिखा तो स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? पहले इतना बोलो। डेल्टा S लिखा है तो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। परफेक्ट, वेरी गुड, सबको भी समझ गया स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। दिस एंट्रोपी इज कॉल्ड एज randomness or it is also called as disorderness। कोई चीज जब बिखर जाती है तो बोलते हैं कि उसका एंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है, कोई चीज जब बिखर जाती है तो इट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड। मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपका कबर्ड है, ठीक है, कबर्ड में मम्मी ने आपके कपड़े बहुत अच्छे से तय करके रखे हैं, करेक्ट, एकदम अच्छे से, पैंट एक जगह, शर्ट एक जगह, सब कुछ। सो इन दैट केस एंट्रोपी ऑफ योर, ये आपका सिस्टम हो गया ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज 0, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। मंडे आया, यू वेंट, यू ओपन द कबर्ड, एक शर्ट इधर से खींचा, पैंट इधर से खींचा, एंट्रोपी इंक्रीजेस, खराब कर दिया ना थोड़ा। ट्यूसडे गए और खराब कर दिया, एंट्रोपी स्टिल इंक्रीजेस। और सैटरडे आते आते कबर्ड खोला तो सब अपने ऊपर, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। समझा? तो जितनी चीजें बिखरेंगी
उतना एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर हुआ ये? एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। आई हैव सॉलिड which is perfectly ordered crystalline. I have liquid and then I have gaseous substance. मुझे बताओ ज्यादा बिखरा हुआ कौन है? गैसियस। gaseous substance। तो इसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा रहेगा, फिर इसका, फिर इसका। हो गया एंट्रोपी। कितना सिंपल था? अंडरस्टूड? व्हाट इज एंट्रोपी? यस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जो जितना पसरेगा, जो जितना डिसॉल्व हो जाएगा। अभी देखो, हाँ मैं लिखती हूँ I2 सॉलिड, उसमें पानी डाल दिया, एक्वेस हो गया। I2 एक्वेस हो गया। बताओ एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? ये बेचारा अच्छा खासा पॉजिटिव। I2 के फॉर्म में था, फिर वो बिखर गया, तो एंट्रोपी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ गए? देखो मेरे पास क्या था? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो गया? अभी H2। ये टूट गया ना, अलग अलग हो गया। एंट्रोपी क्या आएगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ रहे हैं सबको? अभी मैं देखो क्या लिखती हूँ, H2 plus O2 gives you H2O। अब एंट्रोपी क्या आएगा? ये बिखरी हुई चीजें थी, उससे मैंने वाटर बना दिया। नेगेटिव। 0 आएगा ना। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। जीरो नहीं बोलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव बोलना है। डेल्टा एस है ना। हाँ, जो चीजें बिखरेंगी वो एंट्रोपी पॉजिटिव, और जो आप फॉर्म करोगे वो टाइम पर अगर आप अच्छे से कोई चीज को रख रहे हो, ये खराब हो गए कपड़े आप अच्छे से रख रहे हो, मतलब यू आर मेकिंग एंट्रोपी जीरो। एंट्रोपी जीरो मतलब कोई भी, एक्चुअली कैसे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो नहीं रहता है। मतलब रह सकता है एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा सा डिफेक्ट होता ही है। ठीक है, जीरो नहीं बोल सकते, यू कैन से इट इज अ नेगेटिव थिंग। समझा? तो इफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। और अगर आपने उसको अरेंज कर दिया प्रॉपर्ली, दैट टाइम एंट्रोपी विल डिक्रीजेस। समझा? अभी देखो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CaO plus CO2 gives you CaCO3। चलो बताओ एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। 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 वेरी गुड, इट विल बी नेगेटिव। समझा? क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि ये बिखरा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया। इस केस में क्या था? इसको बिखेर दिया ना। अभी मैं लिखती हूँ HI will break up as H2 plus I2। बताओ एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 समझा एंट्रोपी क्या होता है एवरीबॉडी? चलो अभी हेडिंग लिखो, एंट्रोपी। मैं वो इरिवर्सिबल और एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी वाला नहीं लिखा रही, क्योंकि वो है अच्छे से टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। एंट्रोपी में आपको शॉर्ट में लिख के देती हूँ, ठीक है? इसके ऊपर फॉर्मूला भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं। और टाइम बचा तो आई विल टेक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो। चलो लिखो, एंट्रोपी लिखा बच्चों, हेडिंग राइट ऑन। पॉइंट नंबर 1, डेल्टा S is equals to S2 minus S1। लिखा? लिखो पॉइंट नंबर 2। हाँ, पॉइंट नंबर 2, it is a state function। इट इज अ स्टेट फंक्शन। आप है ना बच्चों टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स दिखा रही ताकि आपको याद रहे। इट इज अ स्टेट फंक्शन। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इट इज also called as randomness or disorderness। It is also called as randomness or disorderness। ठीक है, अभी कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखो। हाँ, कैसे लिखेंगे? एंट्रोपी ऑफ, मैम डेफिनेशन रिपीट करो। क्या बोलूं? डेफिनेशन।
डेफिनेशन नहीं था बच्चा, खाली इतना था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। भैया इतनी जल्दी 11:40 भी हो गया, अभी तो चालू किया ना लेक्चर। ठीक है, हम टाइम कर भाग रहे थे गया। ना मैम। इतना फास्ट फास्ट टाइम चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा रे, मेरे को लगा अभी 15-20 मिनट ही हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस लिखा। उसके बाद लिखो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड is lesser than liquid is lesser than gas। पहले इतना लिखो, पॉइंट नंबर, जो भी पॉइंट डालना है लिखो। ये समझा? गैस का सबसे ज्यादा होगा, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। उसके बाद ये सब एग्जांपल लिखो, 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। इतना लिख लो, दिख रहा है ना? हो जाएगा तो मुझे बोलो, तब तक मैं जरा पानी पी के आती हूँ। ठीक है? आ गई मैं बच्चों। हाँ, कैमरा ऊपर करती लो। अभी इसके बाद क्या पढ़ाऊँ तुम लोगों को मैं? हाँ ठीक है। आई होप सबको समझ आया व्हाट इज एंट्रोपी। ओके। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पास हेवियर सब्सटेंस है और लाइटर सब्सटेंस है, दोनों में से किसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा? एक बहुत लाइटर हेवी है। सब्सटेंस। नहीं, लाइटर हेवियर ना। का ज्यादा रहेगा ना। हेवियर को तोड़ेंगे तो बहुत सारे एटम मिलेंगे, लाइटर को अच्छा तोड़ेंगे तो, हाँ राइट। है ना? ऐसा सोचने का कि ब्रेक होगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा चलो अभी मुझे बताओ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स मतलब देखो, अभी सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3COOH और एक लिखा CH3OH, इन दोनों में से किसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा? ऐसा सोचने का कि जब सी डिस्ट्रक्शन एच होगा तो कहाँ सी पे ओ ज्यादा एच। मिलेगा? हाँ, इसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। हेवियर सब्सटेंस का हमेशा ज्यादा होता है लाइटर से, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो बहुत मिलेगा ना, हेवी है वो, वी रिक्वायर मोर अमाउंट, ऐसा। मैम ये तो बॉन्ड इस एंथैल्पी जैसा है। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी जैसा बोल सकते हो। लेकिन कैसे यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ना, चीजें पसर रही है, जितना आप बिखेरोगे उतना ज्यादा वो पॉजिटिव, जितना आप अरेंज करोगे उतना ज्यादा वो नेगेटिव। तो अपने को एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए उसको बिखेर के रखना है, फैला के रखना है। हो गया बच्चों इतना? एवरीबॉडी डन? यस। ओके चलो अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज
ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ, देन वी विल स्टॉप। सेकेंड लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव, लिखो हेडिंग, मेरे साथ ही लिखो, लिखाते लिखाते ही समझा देती हूँ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मिस आपने ये वर्ड टू वर्ड नहीं सिखाया। मैं वर्ड टू वर्ड कभी नहीं सिखाती हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग योर टॉपिक। जो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है वो आप लोग घर पे बैठ के सुकून से आराम से पढ़ो, ठीक है। और कुछ नहीं समझेगा तो पूछो। आई एम कवरिंग द होल टॉपिक एंड दे हैव रिटन ऐसे बिग बिग पैराग्राफ्स। आई एम मेकिंग इट इजियर एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है बच्चों। तो आपको जो पढ़ना है, रीड करना है, यू कैन रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अभी जैसे एंट्रोपी के ऊपर देखो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा ना, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज लार्जर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर एक बड़ा पैराग्राफ लिखा है। यू कैन सिट एट होम एंड रीड क्वाइटली, आराम से। कुछ नहीं समझेगा तो यू कैन आस्क, ठीक है। चलो लिखा ये। अभी हम लोग को कौन इसका एंट्रोपी का ऑफिशियल डेफिनेशन लिखना है। लिखो पॉइंट नंबर 1, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, entropy is a measure of molecular disorderness or randomness. Entropy is the measure of molecular disorderness or randomness. Point number 2, an entropy of a system, very important, huh? An entropy of a system is equal to the amount of heat transferred, to the amount of heat transferred to it, to the amount of heat transferred to it in a reversible manner, in a reversible manner, divided by the temperature in Kelvin, divided by the temperature in Kelvin at which the transfer takes place. मतलब delta S is equals to Q reversible upon T. यही बोला ना अभी, क्या लिखा स्टेटमेंट? An entropy change of a system is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin. ये लिखा कि नहीं बोलो? Yes or no? Delta S is nothing but Q reversible upon T. Means whatever the heat is transferred in a reversible manner, it is divided by temperature which is in the Kelvin. ठीक है? अब मुझे बताओ what will be the unit of entropy? यूनिट क्या रहेगा? Q मतलब हीट, हीट का यूनिट क्या रहता है? What is the unit of heat or work? हाँ हाँ बराबर, यश ने करेक्ट आंसर किया। बाकी के लोग? जूल्स। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। यूनिट क्या आया? जूल्स पर केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस मैम। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ऑलरेडी लिखा है पर वापस से लिख दो, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इजी था एकदम। मैम फर्स्ट डेफिनेशन रिपीट करो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, मुझे याद नहीं। एंट्रोपी इज अ मॉलिक्यूलर मेजर ऑफ, हाँ हाँ ओके ओके, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ molecular disorderness or randomness. Entropy is a measure of molecular
डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। अच्छा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हीट और टेम्परेचर को ऊपर नीचे क्यों रखा है? हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, तो ऊपर नीचे कैसे हो गया? ऐसे क्यों किया एंट्रोपी के केस में? मेरा क्वेश्चन समझा क्या? हीट और टेम्परेचर तो आपस में रिलेटेड है ना, तो ऐसे हाँ क्यों ये किया? ऐसे क्यों किया? देखो क्या होगा पता है, अगर मेरे को एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनो हाँ, अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये हीट और एंट्रोपी का क्या रिलेशन है मुझे समझेगा नहीं ना। कि रैंडमनेस ये हीट की वजह से हुआ जो ऑलरेडी सिस्टम में था, या टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ, मुझे समझेगा नहीं। तो मैं हमेशा क्या करूंगी, जब मुझे एंट्रोपी निकालना होगा तो उसका जो रिवर्सिबल हीट है उसको हाई रखूंगी, टेम्परेचर को लो रखूंगी, ताकि मुझे समझ में आए कि जो एंट्रोपी चेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट, नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यस मेगा, प्लीज रीड। थैंक यू। अभी देखो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, बहुत सारे लोग हैं, आप वहां पर छींक दिए, ठीक है? कोई ज्यादा नोटिस करेगा क्या? नहीं नोटिस करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत गर्दी है। यू आर नॉट, ऐसे आप दिखाई नहीं दोगे किसी को भी। बट आप लाइब्रेरी में बैठे हो और वहां पर आपने छीका, तो सब लोग देखेंगे। यस और नो? सिमिलर इज द केस ओवर हियर। अगर टेम्परेचर के रहते हुए मैंने क्यू को और इसको ये किया, क्या किया, रिलेट किया, तो मुझे नहीं समझेगा कि दिस एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू द क्यू रिवर्सिबल और ड्यू टू द हीट और ड्यू टू द टेम्परेचर। समझा? लेकिन अगर मैंने इसको नीचे रखा, टेम्परेचर को लोअर करके जब ऑब्जर्व किया, दैट टाइम आई कैन रिलेट दिस टू, इसके लिए टेम्परेचर को यहाँ पे नीचे रखा गया है। आया समझ में सबको अच्छे से? ओके ना। एकदम इजी था। चलो अभी नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सिखा दूं क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मिस लेक्चर है और अभी 10 मिनट है। कितने बजे लेक्चर है? 12। 11:45 को स्टार्ट हो गया। अच्छा, बट अभी यहाँ पे तो 11:51 हुआ है, 9 मिनट है अपने पास। कितना चलेगा मैम, सिखाओ? बता दो फटाफट। थोड़ा सिखा देती हूँ ना, एकदम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ एक काम चलेगा। करो, स्टेटमेंट लिख के जाओ, ठीक है? स्टेटमेंट लिख के फिर जाओ, फिर मैं अच्छे से नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? हेडिंग लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था, जल्दी से बताओ। व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? एनर्जी इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। हाँ, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द यूनिवर्स। एनर्जी कैन neither be created can nor be destroyed, it will always remain same, है ना? चलो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिखो और फिर जाओ। The second law of thermodynamics states that the second law of thermodynamics states that actually इसके 3-4 स्टेटमेंट्स हैं जो आपके बुक में दिए हुए नहीं है, पर मैं वो भी लिखा दूंगी ताकि आपको ऐसे गड़बड़ नहीं हो। लिखो, the second law of thermodynamics states that total entropy of the system, total entropy of the system and its surrounding, total entropy of the system and its surroundings increases in a spontaneous process। बराबर है? spontaneous process मतलब irreversible process। irreversible चीजें मतलब हमेशा शुरू हुई खत्म हो गई ना, खत्म होने को जाती है, बिखर जाती है, हमेशा अच्छे से नहीं रहती है। हम लोग कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी, करेक्ट? सो the second law of thermodynamics states that total entropy of the system and its surrounding increases in a spontaneous process। लिखो, delta S total is equals to delta S of system plus delta S of surrounding, and that will be always greater than 0।
ग्रेटर देन 0 है मतलब किस में गया, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव में, मतलब बढ़ रहा है ना एंट्रोपी। तो यही आपका सेकेंड लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ और क्या बोलता है पता है? एनर्जी कैन नेवर बी कन्वर्टेड into equivalent amount of work. ठीक है, you can never convert the energy into the equivalent amount of work. There will be always wastage. मैंने अगर आपको बोला चलो 4 घंटा पढ़ाई करो, are you going to study for 4 hours? No, there will always be a wastage. आप उठोगे पानी पीने, खाना खाने, है ना, always there will be a wastage, correct? So energy can never be converted into an equivalent amount of work. देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज है जिसको आप डिफीट कर ही नहीं सकते हो। इस चीज को आप जुटला सकते हो कि नहीं मैं 8 घंटा पूरा पढ़ा, एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए नहीं। ठीक है, तो कोई भी काम, कोई भी वर्क 100% नहीं हो सकते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, 10 घंटा काम किया, 10 घंटा करते हैं क्या, लंच ब्रेक रहता है, वॉशरूम जाते हैं, बात करते हैं, तो 100% कन्वर्जन कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली इन द केस ऑफ मशीन ऑल्सो, नो मशीन yet has been made whose efficiency is 1। मतलब 100% ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो आपके रिएक्टेंट को 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट होगा ही, हर एक मशीन के साथ सिंक होता ही है। आप एसी का एग्जांपल ले लो, पानी वेस्ट होता है कि नहीं? आप लैब में ले लो, कहीं ना कहीं गैस निकलती है कि नहीं? मतलब 100% कन्वर्जन कभी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो आपका कंप्लीट कन्वर्जन कर सके, जिसकी वर्क और एनर्जी, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क टू एनर्जी 1। अगर 1 हो गया मतलब वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी हो जाएगा। अभी मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी कर लो, कौन सा भी प्रोसेस देख लो, देयर विल बी ऑलवेज अ वेस्टेज। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, मेरे पास आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में से जितने भी मेरे को आम मिले सबके सब अच्छे रहेंगे क्या? कुछ खराब भी हो गए रहेंगे ना, देयर विल बी ऑलवेज अ वेस्टेज, नेचर का रूल है। तो ऑल दिस थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद द नेचुरल थिंग्स। आया समझ में? सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को बच्चों? इजी है एकदम, थोड़ा हाँ, यस। साइकोलॉजिकली हो गया है ऐसे लग रहा है ना। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ये। हम लोग अभी है, बता देती हूँ आपको, वी आर ऑन पेज नंबर 82। आप पढ़ सकते हो घर पे, इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन रीड एट होम। वी आर ऑन पेज नंबर 82। 82 हो गया अपना, 83 चल रहा है और 86 तक है चैप्टर, तो थोड़ा सा ही बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में लेके मैं आपका ये ले लेती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल्स। तो आज तो नहीं लूंगी लेक्चर में, शाम को मे बी, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, और कल लेती हूँ और फिर देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जाओ आपके लेक्चर के लिए। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बी सेफ। यहाँ वहाँ घूमो मत ज्यादा, पढ़ाई करो। हाँ देखो थर्मो वगैरह कितना इजी है, जो तीनों चैप्टर मैंने सिखाया आपको बहुत इजी है, तो अभी पढ़ लो, पूरा स्कोर कर लो अच्छे से। ठीक है, मुझे कल दिवेश ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा था। दिवेश, दिवेश आर यू देयर? नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ठीक है। वो लुइस का और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का उसने कुछ तो डाउट पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बाय बाय जोशुआ, टेक केयर बच्चों, एंड करती हूँ। हाँ बाय।